हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो होने वाली है उसमें आज हम लोग शिक्षण शास्त्र से संबंधित 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में हम लोग कौन कौन से प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, तो इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन ए वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, ऑप्शन बी वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, ऑप्शन सी उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या फिर ऑप्शन डी वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। इसीलिए माधुरी कभी कभी शब्दों और वाक्यों की पुनरावृत्ति करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन ए नियम का उल्लंघन, ऑप्शन बी संदर्भ की समझ न हो, या फिर ऑप्शन सी नियम कंठस्थ न हो, या फिर ऑप्शन डी नियमों का अति सामान्यीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नियम कंठस्थ न हो। संदर्भ की समझ न होने से उसने चीखा कहा गया है, जबकि इसका सही प्रयोग होगा वह चीखा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या फिर ऑप्शन डी व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को महत्व देना चाहिए व्याकरण के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो, ऑप्शन बी अत्यंत छोटे हो, ऑप्शन सी सरल भाषा से युक्त हो, या फिर ऑप्शन डी बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में हमेशा बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए ही पाठ रखे जाने चाहिए, ताकि बच्चे उससे जुड़ पाए और उनकी अपनी समझ जो बनी है आसपास के बारे में, परिवेश के बारे में, वो उनसे जुड़ पाए और वो जल्दी से भाषा का प्रयोग करना सीखे, उनको इंटरेस्ट हो, उनको इंटरेस्टेड लगे, उनको ये ना लगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। जैसे अगर कोई बिहार का बच्चा है और उसको तमिलनाडु के पोंगल के बारे में पढ़ाएंगे तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना उसको बिहार के छठ के बारे में अगर उसके पाठ में दिया रहेगा तो उसको जितना इंटरेस्ट होगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में मौजूद भाषिकता बहुभाषिकता, ऑप्शन ए बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, ऑप्शन बी शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, ऑप्शन सी भाषा शिक्षण में बाधक है, या फिर ऑप्शन डी भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। इस पर हम लोग पहले भी पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि बहुभाषिकता से बच्चे को एक साथ बहुत सारी भाषा के बारे में सीखने का मौका मिलता है और वो सीख जाते हैं। और बहुत सारे रिसर्च से यह बात सिद्ध हुआ है कि बच्चे जो है वो बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखने की क्षमता रखते हैं, और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनकी भाषा सीखने की क्षमता कमज़ोर होती जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, ऑप्शन बी बुद्धि के वितरण, ऑप्शन सी बुद्धि की वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्धि के वितरण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन सी भाषिक बुद्धि, या फिर ऑप्शन डी स्थानिक बुद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास शुरू होता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए उत्तर वाले अवस्था से, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, या फिर ऑप्शन डी पूर्व वाले अवस्था से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है, यानी कि माँ के गर्भ में ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। बच्चे हर हफ्ते हर दिन बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, ऑप्शन बी अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, ऑप्शन सी विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे ऑप्शन ए गहन प्रतियोगिता होती है, ऑप्शन बी उच्च नैतिक विकास होता है, ऑप्शन सी समूहों में द्वंद्व होता है, या फिर ऑप्शन डी उच्च बुद्धि लब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च बुद्धि लब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह डैश कहलाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अधिगम शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन बी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, ऑप्शन सी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या फिर ऑप्शन डी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि यह नई स्थिति को सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पे शून्य स्थानांतरण हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन बी मनोगतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, या फिर ऑप्शन डी भावात्मक व्यवहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चिंतन जो है वो अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से, ऑप्शन बी मुख्य रूप से शिक्षक से, ऑप्शन सी व्यक्तिगत रूप से, या फिर ऑप्शन डी समूहों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी समावेशन, या फिर ऑप्शन डी स्कीमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समावेशन, यानी कि इसमें हम लोग पहले से जो मानसिक संरचना रहती है उसको संशोधित करके नए चीज़ उसमें शामिल करते हैं। जैसे अगर एक बच्चे को लगता है कि काला रंग का कुत्ता होता है, लेकिन जब वह भूरा रंग का कुत्ता देखता है तो अपने स्कीमा में संशोधन करता है। इसको हम लोग समावेशन बोलते हैं, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए पुनर्वलन, ऑप्शन बी ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, ऑप्शन सी व्यक्तिक भिन्नताओं, या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थी स्वायत्तता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी यानी कि बहुविध चिंतन से संबंधित है। यह बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ चिंतन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है क्योंकि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है और इसको किसी भी बाह्य चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हम लोग कहेंगे कि इंटरनल रूप से मोटिवेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीखने के गतिक क्षेत्र, ऑप्शन बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने,
ऑप्शन बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, या फिर ऑप्शन सी विद्यालय का नाम रोशन करने, या फिर ऑप्शन डी अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए यह सब किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यक्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो ये सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती हैं तो वह, ऑप्शन ए कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ऑप्शन सी सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या फिर ऑप्शन डी दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को भी हम लोग को नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा देनी है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि, ऑप्शन ए वे शिक्षक को आराम देते हैं, ऑप्शन बी वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ऑप्शन सी वे शिक्षार्थी को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जितना ज़्यादा इंद्रियों से सीखेगा उतना उसका विकास अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कना, ऑप्शन बी सी नैतिक यथार्थवाद, या फिर ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नैतिक तर्कना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र, और यह बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और ऑप्शन हमने देखा भी नहीं, क्योंकि अगर कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो कहीं ना कहीं वो भावात्मक रूप से अनस्टेबल है। ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी देख लीजिए, बी है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ये सब सही नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। तो ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, या फिर जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए आँखों का रंग, ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऑप्शन सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या फिर ऑप्शन डी चिंतन पैटर्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आँखों का रंग। किसी बच्चे का आँख का रंग उसकी आनुवंशिकता पर विशेष रूप से संबंधित है, क्योंकि वो उसकी माँ के जैसा हो सकता है, उसके पापा के जैसा हो सकता है, या फैमिली में किसी के जैसा हो सकता है, लेकिन बाकी तीनों आनुवंशिकता से नहीं, पर्यावरण से संबंधी कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ये प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, ऑप्शन बी भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, ऑप्शन सी उनके ज्ञान की सीमा, या फिर ऑप्शन डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। यह विकास के व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। 104 का ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शारीरिक गठन के अतिरिक्त बाकी सब जो है वो वातावरणीय कारक है जो विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कि कुंठा का सामना करते हैं। ऑप्शन ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन बी, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। ऑप्शन सी, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। या फिर ऑप्शन डी, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर कोई श्रवण ह्रास बच्चा है तो उसको अपना बात दूसरे को रखने में तथा दूसरे की सूचनाओं को अपने में लेने में बहुत ही दिक्कत होती है, संप्रेषण करने में उन लोगों को कठिनाई होगी। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। आप लोग को याद हो गया होगा, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। या फिर ऑप्शन डी, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे तभी उनका विकास अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचती है। ऑप्शन ए, लैंगिक समानता। ऑप्शन बी, सामाजिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। या फिर ऑप्शन डी, लैंगिक संवेदनशीलता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छा पाठ्यपुस्तक में लैंगिक पूर्वाग्रह का कोई भी चर्चा नहीं रहता है, यानी कि उसमें लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संवेदी प्रेरक चरण, यानी कि जो 0 से 2 वर्ष के बीच रहता है उसमें बच्चे को वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन बी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन सी, विकास एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। या फिर ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था है ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन बी, 12 से वयस्क तक। ऑप्शन सी, 2 से 7 वर्ष तक। या फिर ऑप्शन डी, जन्म से 2 वर्ष तक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 13 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, अभिभावक एवं अध्यापक का। ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन सी, हेरिडिटी एवं इन्वायरमेंट का। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मानव विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के योग से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। ऑप्शन बी, अनुभव। ऑप्शन सी, संतुलीकरण। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक उपयुक्त है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। या फिर ऑप्शन डी, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम और पीयर टू पीयर ग्रुप में पढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बालकों की। ऑप्शन बी, सामान्य बालकों की। ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी विशेषता जो है वो सृजनशील बालकों की होती है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए श्रृंखलागत अधिगम का, ऑप्शन बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट अधिगम का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सही। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रृंखलागत अधिगम का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाह्य अभिप्रेरणा डैश में समावेशित किया जाएगा। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रशंसा एवं दोषारोपण, दूसरा प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन तीसरा है पुरस्कार एवं दंड, या फिर चौथा परिणाम का ज्ञान। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। बाह्य अभिप्रेरणा ये चारों में होता है, इसलिए हमारा इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम, या फिर ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, ऑप्शन सी अवधान संबंधी बाधा विकार यानी कि डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, या फिर ऑप्शन डी मोटिवेशन का अभाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी होता है उनका जो है अटेंशन एक जगह पे नहीं रहता है, अटेंशन ऑफ डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए संचार के साधन, ऑप्शन बी पीयर समूह, ऑप्शन सी अध्यापक, या फिर ऑप्शन डी परिपक्वता एवं आयु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी परिपक्वता मीन की मैच्योरिटी और एज जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण यानी कि पॉजिटिव प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन बी निषेधात्मक यानी कि निगेटिव प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ऑप्शन बी मानसिक विकारों का न होना, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ऑप्शन ए कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, ऑप्शन बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि यानी कि इंटरेस्ट, किसी का नाम नहीं है रुचि। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यह जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ऑप्शन बी यह समय के अनुसार बदलती रहती है, ऑप्शन सी रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, या फिर ऑप्शन डी रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित होती है, और यहाँ पे नहीं दिया है इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड है। ऑप्शन ए
एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन बी, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी अपूर्वानुमेय यानी कि अनप्रिडिक्टेबल भूमिका है, या फिर ऑप्शन डी आकर्षक भूमिका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व और बुद्धि में हेरिडिटी की नाम मात्र की भूमिका होती है, बाकी सब इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए ईदम यानी कि ईड, ऑप्शन बी अहम यानी कि ईगो, ऑप्शन सी परम अहम यानी कि सुपर ईगो, या फिर ऑप्शन डी ईदम एवं अहम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईड। जिस इच्छा की पूर्ति नहीं होता है वो सभी हमारे ईदम में संग्रहित होते चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षा तंत्र यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सहायता करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में, ऑप्शन बी दबाव से निपटने में, ऑप्शन सी थकान से निपटने में, या फिर ऑप्शन डी अजनबियों से निपटने में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दबाव से निपटने में। नेक्स्ट प्रश्न है कि शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए तादात्मीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी विवेकीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन, ऑप्शन सी अतिकल्पना यानी कि फैंटेसी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अतिकल्पना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विचारावेश यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसकी सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ऑप्शन बी अंतर्नोद यानी कि ड्राइव आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ऑप्शन सी आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, या फिर ऑप्शन डी मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 40 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी 50 घंटे, या फिर ऑप्शन डी 55 घंटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 45 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, ऑप्शन सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी कार्य को एक शिक्षक को आरटी एक्ट के अनुसार करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, ऑप्शन बी नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, ऑप्शन सी शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या फिर ऑप्शन डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ऑप्शन ए ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, ऑप्शन बी शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, ऑप्शन सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च का क्या उद्देश्य है।
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या फिर ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। ऑप्शन ए खुली पुस्तक परीक्षा, ऑप्शन बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी को परीक्षा सुधार में सुझाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, ऑप्शन बी कक्षीय चर्चाएं, ऑप्शन सी परियोजना पद्धति, या फिर ऑप्शन डी व्याख्यान पद्धति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परियोजना पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। ऑप्शन ए वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, ऑप्शन सी नोट्स तैयार करना और इच्छा व्याख्यान देना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाद विवाद और चर्चा में विद्यार्थियों को शामिल करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह देखा गया है कि सांस्कृतिक सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों और अभिप्रीतियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए, ऑप्शन डी मुक्त अंत। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए व्याख्यान और स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना, ऑप्शन सी श्रुत लेखन एवं अभ्यास, या फिर ऑप्शन डी लगातार जांच। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। नेक्स्ट प्रश्न है सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को हमेशा वाद विवाद और चर्चा में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सही रूप में समझना, ऑप्शन बी व्याकरण के नियमों को रटना, ऑप्शन सी निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, या फिर ऑप्शन डी दूसरों के अनुभवों से जुड़ जाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्याकरण के नियमों को रटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सपना अपनी कक्षा में बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से किसे सबसे ज़्यादा प्रभावी मानते हैं। इसका सही जवाब है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, ऑप्शन डी। भाषा अर्जन, ऑप्शन ए शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, ऑप्शन बी सहज, ऑप्शन बी भाषा की कक्षा में ही संभव है, या फिर ऑप्शन सी सहज स्वाभाविक होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रयासपूर्ण होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाषा अर्जन जो होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को 75 में से कितने मार्क्स आए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और अच्छे से अपने सुविधा अनुसार बड़ा और छोटा करके देख सकते हैं और आंसर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।